जोहार साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि जेएसएससी सीजीएल 2023 का री एग्जाम किस प्रकार से एग्जाम करवाकर धांधली को रोकने का प्रयास किया गया और जेएसएससी के चेयरमैन के द्वारा किस प्रकार से सभी प्रश्नों को सफाई इस प्रकार से दे दिए जिस प्रकार से लग रहा है किसी प्रकार की गलती नहीं हुई है। गलती को छुपाने के लिए सबसे पहले 2 दिन का इंटरनेट बंद कर दिया गया। 2 दिन इंटरनेट बंद करने के बाद क्या हुआ कि अभ्यर्थियों के द्वारा सारे लोगों को 30 से 35 लाख में प्रश्न को रटवाया गया, वो भी झारखंड के अलावे उसके पड़ोसी राज्यों में। आप सोच सकते हैं, एग्जाम्स आपका झारखंड में हो रहा है लेकिन प्रश्न उसको रटवाए गए कहां पर? झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, आपका छत्तीसगढ़ में, आपका बिहार में, झारखंड में भी कुछ जगह में रटवाए गए थे, कहीं बुंडू में रटवाए गए थे, जिसका पुख्ता सबूत हमारे टीम के पास मौजूद है और बहुत सारे हमारे जो लोग जुड़े हुए हमसे वो भी हमको पुख्ता सबूत दिए हैं और वो भी बोले कि हम लोग मिलके ही सारे सबूत को जो है फिर से जो है जेएसएससी को देने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है कि जो सीजीएल का जो पेपर का एग्जाम करवाया गया था, आप देखे होंगे कि उसके जो प्रश्न जो थे वो सीजीएल जो रीजनिंग 2019 के थे उसके प्रश्न पत्र जो थे हूबहू रीजनिंग के पूछे गए थे। 2021 के जो सीजीएल जो होते हैं केंद्रीय लेवल का जो मेंस होते हैं उसके मैथ्स के 17 क्वेश्चंस हूबहू दिए गए थे। सीसेट का जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं हिंदी और इंग्लिश को हूबहू जो था आपके क्वालिफाइंग के रूप में यहाँ पर भी दे दिए गए थे, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अच्छे मार्क्स पेपर 2 और 3 में भी अपने बदौलत लाए हैं, लेकिन जो क्वालिफाइंग पेपर था हिंदी और अंग्रेजी में बहुत सारे अभ्यर्थी फेल भी हो गए हैं। इसके साफ मंशा था कि वो चाह रहा था कि यहाँ के छात्रों को इस प्रकार से प्रश्न दें ताकि पेपर 1 में फेल हो जाए और उसको बोल दे कि पेपर 2 और 3 आपका इवेल्युएट नहीं हुआ। बहुत प्रकार से छात्रों को साजिश के साथ जो है आपको मेरिट लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी छात्र जो है जगह नहीं है, एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शिक्षक भी यहाँ पर देख रहे हैं कि नेवले और सांप की तरह लड़ाई कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहते कि हमारी मंशा क्या है, सबका एक ही मंशा है कि छात्रों की जो है दर्द को समझिए कि छात्र जो है 8 साल 9 साल लंबे अरसे से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। 9 बार फॉर्म भराया गया था, 19 बार संभावित तिथि के बाद तीसरी बार इस सीजीएल का एग्जाम हुआ था, एक बार नहीं, ये तीसरी बार हो रहा था। दोस्तों आप लोग जान रहे हो कि 2016 में 16 अगस्त को एग्जाम्स करवाया गया था और एग्जाम का रिजल्ट 15 अक्टूबर को देने के बाद जो मेंस परीक्षा होने से पहले स्थगित कर दिया गया था, जो रघुवर दास की सरकार में हुई थी। फिर एग्जाम्स में क्या हुआ कि कुछ नियमावली में संशोधन करके और कुछ फिर से उसमें सीटों में बढ़ोतरी करके फिर से फॉर्म भराए गए, लेकिन फिर क्या हुआ था 10+2 जो था यहाँ पर नियोजन नीति के तहत यहाँ पर नियोजन नीति रद्द हो जाती है हाईकोर्ट के द्वारा, और जिसके बाद क्या होती है दोस्तों कि फिर से उसको फॉर्म को भराया जाता है और उसके बीच में फिर से जो होता है सिलेबस में बदलाव किए जाते हैं। सिलेबस में बदलाव करने के बाद फिर से संभावित तिथि के तहत एग्जाम्स लेने का ऐलान किया जाता है, लेकिन एग्जाम्स नहीं लिया जाता है और अपरिहार्य कारणों से इसका एग्जाम्स नहीं हो जाता है। जिसका देखते हुए कि अपरिहार्य कारण का जो मीनिंग था आज तक हम लोग कहीं नहीं जान पाए थे, लेकिन जेएसएससी ने एक प्रश्न जो था क्वालिफाइंग पेपर हिंदी में भी इसको जिक्र कर दिया है कि अपरिहार्य क्या होता है, आप लोग जान चुके होंगे। अब दोस्तों आप लोग ये भी जान चुके होंगे कि 19 बार संभावित तिथि के बाद जब 21 और 22 सितंबर को जो एग्जाम्स हुई तो 2 दिन इंटरनेट बंद करके किस प्रकार से खेला खेला गया। कहा जाता है ना कि चोर जो होता है कितना भी चोरी करे, कितना बड़ा माने एक्सपर्ट रहे, लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका, मतलब चोरी करने वाला भी ने कुछ जो था अपना छाप छोड़ दिया था जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब एक ही जो है सरकार को और आयोग को सबसे पहले कल या परसों तक जब तक अगर रद्द नहीं करता है तो उग्र आंदोलन होगा। और देखे होंगे कि कल हमारे कुछ छात्र और शिक्षक के द्वारा जो गए थे एविडेंस दिए गए, लेकिन आप देखे होंगे उसमें कि आयोग ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, बोला मैं देख लूंगा, इसको देख लूंगा, और मानने से बातों को इनकार कर दिया। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि आयोग के द्वारा रात में जब घर पहुंचे लोग तो आंसर की जारी कर दिया गया। इस प्रकार से झारखंडी छात्रों पर ये तमाचा है। इसलिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इस बार प्रत्येक जिला में
आज मुख्यमंत्री का जेएसएससी चेयरमैन का जो है पुतला दहन और कैंडल मार्च करिए, और अधिक से अधिक संख्या में जो एक संभावित तिथि जो रखे गए हैं कि 30 तारीख को जेएसएससी का घेराव करना है, उसमें कम से कम 2 लाख अभ्यर्थी आए। उस दिन हमारे क्रांतिकारी देवनाथ महतो, जयराम महतो, मनोज यादव के नेतृत्व में आंदोलन होगा। और जिस प्रकार से आगामी आंदोलन होते आ रही थी कि किस प्रकार से जेएसएससी का जो था हम लोग पर्दाफाश किए थे, और इस बार भी जेएसएससी को झुकना पड़ेगा और परीक्षा को रद्द करना होगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि इस सरकार में एग्जाम्स हो। लेकिन सरकार ने एग्जाम लेके इस प्रकार से पेपर बेचने का जो कोशिश किया, जो ब्लैक लिस्टेड जो एजेंसी है सतवत इंफोसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एग्जाम्स लेके पेपर को किस तरह से बंदरबाट किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए साथ ही अधिक से अधिक संख्या में आप लोग 30 सितंबर को जेएसएससी कार्यालय नामकुम में आने का कष्ट करें। जिस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा आने में आपको रोका जाता है, तो आप पैदल आइए, साइकिल से आइए, मोटरसाइकिल से आइए, बस से आइए, या भाड़ा गाड़ी से आइए, ट्रेन से आइए, लेकिन उस दिन किसी भी हाल में आप आइए, नहीं तो बहुत बड़ा साजिश होने जा रहा है। जेएसएससी के द्वारा जो सबसे बड़ा पदाधिकारी बनने का जो नौकरी है वो वही है एएसओ। और एएसओ जो होते हैं, आप देखोगे कि झारखंड के मंत्रालय में सारे बैठते हैं, वही सारी जो नियम जो होती है सारे वहीं पर बनते हैं। मंत्री और बड़े बड़े जो निदेशक होते हैं वो सारे लोग वहीं पर बैठते हैं, और वही सब लोग देखिएगा अगर पैसे वाले चले जाएंगे तो कभी भी हमारे निचले तबके के लिए वो लोग काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस बार आप लोग को रुकना नहीं है। जब इतना सरकार पर दबाव बनाना है कि सरकार को भी संज्ञान लेना पड़ेगा, और संज्ञान लेने के बाद परीक्षा को जेएसएससी को रद्द करना होगा। धन्यवाद।